गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के थर्ड पार्ट की। और थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, यानी शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में बात करते हैं। तीन स्थितियां होती है दोस्तों, तीन सिचुएशन होती है शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन जब हम करते हैं तो हमारे सामने तीन सिचुएशन आती है। सबसे पहली सिचुएशन कौन सी आती है वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आता है दोस्तों। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म को कब होगा, उसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? यानी कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे? एवरेज कॉस्ट से। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से जितना ज़्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में देखते हैं इसको। एक्स वाई, यहाँ पर मैंने लिया प्राइस जो रुपीज़ के अंदर है, और यहाँ पर लिया है क्वांटिटी को। ओके, और ये ओरिजिन। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो कहाँ निर्धारित होता है? यानी कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। AR इज इक्वल टू MR। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है दोस्तों, MC, ये P1। ये एवरेज कॉस्ट, इसको नाम दे दिया हमने E, इसको दे दिया A, और ये Q, और ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। देखिए, सबसे पहले OX एक्सिस पर मैंने क्वांटिटी को लिया, OY एक्सिस पर मैंने प्राइस को लिया, ठीक है। और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। जहाँ पर AR और जहाँ पर MC और MR दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारी प्राइस लाइन हो गई, ठीक है। यानी कि इतनी रेवेन्यू, मुझे रेवेन्यू कितनी प्राप्त हो रही है? इस OQ प्रोडक्ट को सेल करके मुझे जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। कितनी प्राप्त हो रही है? OPEQ, OPEQ। ये जो सारा एरिया है ये मेरी रेवेन्यू है। ओके दोस्तों। चलिए, अब बात करते हैं कॉस्ट की, यानी कि इस OQ उत्पादन को बनाने में कितनी लागत आती है। जहाँ पर एवरेज कॉस्ट कट करती है वहाँ तक लागत होती है। तो OP1AQ, P1AQ। जब इस रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, यानी ये वाली सिचुएशन कि जब कब आएगी ये? एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है ना, एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा होती है उतना ही प्रॉफिट। ये वाला पार्ट जो है ना, ये सारा ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास आता है
नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कंडीशन होती है क्या, क्या कंडीशन होती है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब ये दोनों बराबर होंगी तो एक फर्म को अल्पकाल के अंदर सामान्य लाभ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए डायग्राम बनाते हैं। एक्स ओ क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस रुपीज़ के अंदर। ओके दोस्तों, चलिए ये वाई एक्सिस, ठीक है, वही सेम एम सी, जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों बराबर होती है इस लाइन के ऊपर। और एम सी एम आर को जहाँ काटती है, एम सी एम आर इज इक्वल होने चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, वहाँ बराबर है। दूसरी शर्त क्या होती है संतुलन की, कि एम सी एम आर को नीचे से काटे, तो नीचे से काट रहा है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम है। अब क्या है, अब ये कंडीशन पूरी करनी है और दिखाना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर इस लाइन को एवरेज कॉस्ट कट करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं दोस्तों। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, तीसरी सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों मिनिमम लॉस या शटडाउन पॉइंट भी हम बोल सकते हैं इसको, मिनिमम लॉस विद शटडाउन पॉइंट। थर्ड जो हमारे पास है वो है मिनिमम लॉस, इसको एक्सप्लेन करना है। मिनिमम लॉस कब होगा दोस्तों, जब एवरेज रेवेन्यू कम होगी किससे, एवरेज कॉस्ट से। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका और देखते हैं मिनिमम लॉस क्या होता है। वाई प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी, ये ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, चलिए हमेशा की तरह ये हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जहाँ पर ये मार्जिनल कॉस्ट, ओके, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना आउटपुट हो रहा है, ओ क्यू आउटपुट हो रहा है। इक्विलिब्रियम कहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है। यानी कंडीशन क्या थी कि एवरेज रेवेन्यू कम होनी चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट से। चलिए यहाँ तक बना लेते हैं इसको। ठीक है, और ये बना दिया हमने एवरेज कॉस्ट को, इसको नाम दे दिया P1, इसको नाम दे देते हैं A। मिनिमम लॉस तो हमें पता चल गया दोस्तों, क्या होता है, एवरेज कॉस्ट यहाँ है, एवरेज रेवेन्यू यहाँ है। जितनी एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है वो लॉस होता है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये मिनिमम लॉस का पॉइंट कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक शर्त और होती है यहाँ पर, क्या शर्त होती है उसको देख लेते हैं। देखिए जहाँ पर एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
ओके, ये पॉइंट है हमारा ओ क्यू, ये एफ पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को शटडाउन पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये ओ क्यू वन पॉइंट है, इसकी देख तो प्राइस, ठीक है ना, P2 कर देते हैं यहाँ पर एक फर्म को क्या है, अपना OQ1 प्रोडक्ट बेच के, ठीक है, जो प्राइस मिल रही है वो किसके बराबर मिल रही है? जो प्राइस मिल रही है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर मिल रही है। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है उतना हमें मिल रहा है। अगर प्राइस इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ घट करती है, तो प्राइस मान लो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी इससे नीचे जब होगा वहाँ पर एक फर्म अपने उत्पादन को बंद कर देती है। इसीलिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं? बंद बिंदु या शट डाउन पॉइंट बोलते हैं, कि फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मिनिमम लॉस का डायग्राम। ये 3 सिचुएशन बनती है शॉर्ट पीरियड के अंदर। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड में एक फर्म को क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। लॉन्ग रन में एक फर्म को हमेशा क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर बहुत सारी फर्में मार्केट में इंटर करेगी, और इंटर करने से क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस कम होने से क्या होगा दोस्तों? दोबारा उसी लेवल पर आ जाएगी। ठीक है ना, प्राइस कम होकर दोबारा उसी लेवल पर आ जाएगी, जिससे लाभ कम हो जाएंगे। लाभ कम होकर क्या हो जाएंगे? सामान्य हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर फर्मों को हानि हो रही है, जब लॉस हो रहा होता है, ठीक है ना, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, अगर मिनिमम लॉस मिलने लग जाता है फर्मों को, तो क्या है, बहुत सारी फर्में मार्केट को छोड़कर चली जाती है। जब वो मार्केट को छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा दोस्तों? सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई जब कम होती है तो प्राइसेस बढ़ती है, और प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो जो मिनिमम लॉस था वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड के अंदर हमेशा एक फर्म को क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लॉन्ग रन के अंदर हमेशा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। उसको उस डायग्राम या कंडीशन क्या होती है यहाँ पर? कंडीशन, 2 कंडीशन तो वही सेम रहेगी कि LMC इज इक्वल टू MR होना चाहिए। ओके दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि LMC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MCMR को नीचे से काटे, लेकिन वो MC कौन सी होगी? दीर्घकाल की होगी। चलिए, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। देखते हैं डायग्राम को। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम नहीं है ये, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर। सुपर नॉर्मल का बना भी सकते हो दिखाने के लिए जस्ट, ठीक है ना, लेकिन होता हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही प्राप्त है लॉन्ग पीरियड के अंदर। चलिए, AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। LMC, ठीक है दोस्तों, इसको कट करेगी कौन? LAC, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर बात करते हैं SAC की, और अब बात करते हैं SMC की। ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है E पॉइंट, ये क्या शो करता है कि यहाँ पर LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR।
ये कंडीशन जहाँ पर होती है दोस्तों, वहाँ पर एक फर्म को क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है लॉन्ग पीरियड में हमेशा, ठीक है ना। अगर सुपर नॉर्मल को दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, यहाँ पर एक कोने के अंदर बना के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को भी बना के यहाँ पर दिखा देना, ठीक है ना, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब प्राप्त होता है, जैसे इस तरीके से बना देना, ठीक है। यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है, LMC, और यहाँ पर LAC, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। और इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर बहुत सारी फर्में मार्केट में आ जाएगी, और वो फर्में क्या है, मार्केट में जब आएगी तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, प्राइस कम हो जाती है, ठीक है ना। प्राइस कम होकर क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसी प्रकार अगर फर्मों को मिनिमम लॉस प्राप्त हो रहा है, अगर हानि प्राप्त हो रही है, तो बहुत सारी फर्में मार्केट को छोड़कर चली जाएगी, जिससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती है, और प्राइसेस बढ़कर दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लग जाएंगे एक फर्म को। ओके, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।